राम राम सा। स्वर्णिम सनातनी भारत में आपका स्वागत है। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 1 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए उपवास रखती है। करवा चौथ को करक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीव के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवनदान देने और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवनदान दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रख था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। करवा चौथ पूजन विधि। करवा चौथ की खास पूजा शाम को के चंद्रोदय होने के बाद की जाती है। पूजा और व्रत की विधि के अनुसार करवा चौथ के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे और ईश्वर के सामने हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प ले। इसके बाद दोपहर में पूजा की तैयारी करें। वैसे तो आजकल प्रिंट किए हुए कैलेंडर आते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाएं। फिर चावल को पीसकर इससे फलक पर करवा का चित्र बनाएं। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। शाम को फलक वाले स्थान पर जमीन पर चौक लगाएं और मां पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिसमें भगवान गणेश मां पार्वती की गोद में बैठे हों। अब पूजा की थाली सजाएं और थाली में दीपक, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, रोली तथा चावल की बनी मिठाई या सफेद मिठाई रखें। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर पूजा में रखें और मां पार्वती को श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं। इसके बाद मां पार्वती भगवान गणेश और शिव के साथ चंद्रदेव की आराधना करें। फिर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़े। चंद्रमा के निकलने पर छलनी से या जल में चंद्रमा को देखें। फिर चंद्रमा की पूजा करें और उनको अर्घ्य दें। उसके बाद अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसके बाद पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत संपन्न करें। फिर अपने बड़ों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। न भूलें। धन्यवाद।